हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। अभी आफ्टरनून एनर्जीज़ देखेंगे आपके पर्सन की कि अभी आफ्टरनून एनर्जीज़ क्या हैं उनकी, और उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, किस तरीके के इमोशंस अभी उनके चल रहे हैं, थॉट्स उनके चल रहे हैं। तो वही सब हम आज के रीडिंग में कवर करेंगे। ओके, सो ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ अभी शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है आपको, एंड लेट्स सी। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, आपको प्रे करना है और पॉजिटिव रहना है। ओके, लेट्स सी गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर करंट एनर्जीज। आपके जो पर्सन है ना, ऐसा नज़र आता है जैसे कि वो एक ऐसी ज़िद पकड़ के बैठे हैं कि मुझे कुछ कहना नहीं है, मुझे कुछ सुनना नहीं है, ऐसा कुछ है। लेकिन आप भी अगर उनसे बात करने का ट्राई करो तो वो ऐसी एनर्जी में दिखेंगे कि नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे कुछ सुनना नहीं है। और लाइक एक इग्नोरेंस, एंड ऐसा नज़र आता है जैसे कि वो कुछ भी कहने सुनने से बच रहे हैं। और अगर आप लोगों की बात भी हो रही है ना, आप दोनों की, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप खुद ये चीज़ फील कर रहे हो कि ये जो शख्स है ना, वो वैसे खुल के बात नहीं कर रहा जैसे कि पहले किया करता था। ऐसा लगता है जैसे कुछ छुपा रहा हो। सो यहाँ पर आपके पर्सन खुल के नहीं है आपके सामने, तो दिखाई देता है। बट ऐसा भी नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोचते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं। दिमाग में कहीं ना कहीं आप रहते हो, इनके दिल और दिमाग में आप रहते हो, लेकिन लाइक ये मूडी किस्म के इंसान है। मन है तो बात कर ली, मन नहीं है तो नहीं की, ऐसा है कुछ इनका। इनको जब भी स्पेस चाहिए होता है, ये बोल के नहीं लेते, ये ऐसे ही अचानक से चुप होकर के ले लेते हैं। करंटली काफ़ी लेज़ी सी एनर्जी मैं इनकी देख रही हूँ। कुछ नेगेटिविटी तो मुझे नहीं दिखाई देती कि कोई नेगेटिव थॉट हो या कुछ ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर लेटर वी है, बट ऐसा है कि ये जो हैं थोड़े से मूडी हैं। लेटर एल, लेटर यू, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। लेटर वाई, वो अभी अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, अभी अपने तरीके से चलना चाहते हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई देता है कि शायद ऐसी कुछ बातें हैं जो इनको पता है कि आप इनसे सवाल करोगे और इनके पास उनके जवाब नहीं है, तो इसलिए भी मुझे आपसे बचते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे बचने की ये कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे सवाल इनके मन में भी चलते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, अगर आप देख पा रहे हो तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ जैसे बहुत सारे सवाल इनके मन में भी चलते रहते हैं। एक उलझन सी दिखाई देती है गाइस मुझे, और एक बहुत बड़ा सा लेटर आर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेटर पी और लेटर आर, मुझे एक उलझन सी दिखाई देती है, जैसे कि आपके जो पर्सन है वो इस चीज़ में उलझे हुए हैं कि क्या करूँ मैं और क्या ना करूँ।
क्या करना मेरे लिए सही रहेगा और क्या करना मेरे लिए सही नहीं रहेगा, ऐसा कुछ है। जैसे बहुत लोग फैसला नहीं कर पाते ना, देखो नंबर 2 भी है यहाँ। नंबर 2 ना गाइस एक बैलेंस को बताता है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। जैसे आपके पर्सन एक लाइक उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है, सही नहीं चल रही है, मतलब उनके अकॉर्डिंग ठीक नहीं लग रहा उनको। जैसे कभी कभी होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ सही नहीं चल रही है, चीज़ें सही नहीं चल रही, उस तरीके से नहीं चल रही जैसे हम चाहते हैं। तो वैसा कुछ भी है यहाँ पर। बट एक चीज़ ज़रूर है, ये आपको मिस तो करते हैं। अब आपके मन में यही हमेशा सवाल उठता होगा कि जब मिस करते हैं तो बात क्यों नहीं करते हैं। अगैन वो एक ज़िद्दी है उनकी, आप ये कह सकते हो कि ज़िद्दी है एक तरीके से। कोई ऐसा मुझे रीज़न यहाँ पर नहीं दिखाई देता, कोई बहुत बड़ा रीज़न कि जिसकी वजह से वो बात ना कर रहे हो, सिवाय इस चीज़ के कि वो ज़िद्दी बहुत है। मुझे ज़िद्दी दिखाई देते हैं, या लाइक हो सकता है कोई छोटी मोटी बात आप दोनों के बीच में हुई हो तो भी ज़िद पर अड़े हैं। और दूसरी बात, अगर बहुत टाइम से बात नहीं हुई है तो फिर एक ईगो भी आ जाता है कि मैं आगे से कैसे अप्रोच करूँ करके। तो वो चीज़ भी है यहाँ पर। एंड हो सकता है गाइज आपको एंजल नंबर 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। अगर आपको एंजल नंबर 222 यानी कि 3 बार रिपीटेशन में 222 अगर एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं बताता है कि आपको अपनी लाइफ में, आपको भी एक बैलेंस की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस अभी बनाना चाहिए। और अगर आपको एंजल नंबर 22 दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है, अगर बहुत ज़्यादा, एक बार दिखने का नहीं, मतलब रिपीटेशंस हो रही है, मतलब बार 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 वो नंबर आपको कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाता है, नंबर 22। तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी विश मांग रहे हो वो पूरी होने वाली है, तो पॉजिटिव रहो। एंड अब यहाँ पर नंबर 6 आ गया है गाइस। ओके, देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ। सबसे पहले तो नंबर 26, ठीक है, ये किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि 6 नंबर कहीं ना कहीं अगर हम अपने टैरो कार्ड में जाते हैं तो द लवर्स का कार्ड होता है। एंड वैसे भी 6 नंबर जो है बहुत एक कहते हैं ना कि बहुत अच्छी सी चीज़ को बताते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर 5 एक चेंज को लेकर के आता है गाइस, ठीक है। और एक चेंज के बाद में जो खूबसूरती आती है ना किसी चीज़ में, उसको नंबर 6 बताता है। सो यहाँ पर भी मुझे कुछ वैसा ही नज़र आता है। और मतलब मैं यहाँ पर सिंपल सा ये देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, अभी उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है, बहुत लेज़ी सी, ज़्यादा वैसी एनर्जी मैं नहीं देख पा रही हूँ। लाइक वो बहुत ज़्यादा सोचने में अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, मतलब कि बहुत सोच रहे हैं हर चीज़ के बारे में, बहुत ही ज़्यादा सोचना, बाकी एक्शंस नहीं है उनके। बैठे बैठे सोचना, लेटे लेटे सोचना, सिर्फ सोचते रहना, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलना, मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, ऐसा भी, ये भी ख़राब हो रखा है, ये भी ख़राब हो रखा है, मुझे ये करना है, ऐसा ऐसा चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो उसके पीछे सिंपल सा एक रीज़न दिखाई देता है गाइस मुझे, और वो ये कि आपके जो पर्सन है अभी बस बहुत लेज़ी सी एनर्जी में है, उनको स्पेस चाहिए, जैसे थोड़ा सा टाइम चाहिए उनको, ठीक है। तो एक लेज़ी एनर्जी दिखाई देती है, और ये एनर्जी उनकी खुद ब खुद ठीक होगी, ठीक है। खुद ब खुद वो इस एनर्जी से बाहर आएंगे, खुद ब खुद उनकी एनर्जी ठीक होगी। तो यहाँ पर अब मैं यही कहूँगी कि ये खुद ब खुद हो वही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप भी बात करने की कोशिश करोगे, उनका चिड़चिड़ा सा स्वभाव देखने को मिलेगा, तो वो तो ठीक है नहीं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप उनसे बात करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि अभी उनको उनके हाल पर ही छोड़ो। यहाँ पर लेटर जी है, लेटर जी, ब्लैंक,
आपके पर्सन का माइंड एकदम ब्लैंक है, ठीक है। उनको अभी कुछ भी ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा कि मुझे ये करना चाहिए। ब्लैंक, यस, ब्लैंक वर्ड काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है यहाँ पर हाईलाइट होते हुए दिखाई देता है। जैसे आपके पर्सन अभी कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं कि लाइक उनका माइंड ब्लैंक है। उनसे कुछ भी पूछोगे उनका ये है कि मुझे नहीं पता। आपको जवाब कन्फ्यूज़न भरा और ऐसा ही मिलेगा कि मुझे नहीं पता, ऐसा है उनका। अगेन यहाँ पर नंबर 6 है गाइस, नंबर 69 मे भी किसी को बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। एंजल नंबर 69 आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा, ठीक है। जैसे कि एंजल नंबर 69 बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो एंजल नंबर 69 एक बैलेंस को बताता है। जैसे 69 में एक बैलेंस है अच्छा खासा, वैसे बैलेंस को बताता है कि वैसे बैलेंस की आपको अपनी लाइफ में ज़रूरत है, वैसा बैलेंस बनाओ। और रिलेशनशिप पे अगर मैं देखूँ तो वो बताता है कि बहुत जल्दी बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपके पर्सन देखो ज़्यादा एनर्जी देते हो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके पर्सन की जैसे कि जो थॉट्स है ऐसा नज़र आता है जैसे कि वो हर चीज़ को हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स हो गए, इमोशंस हो गए, थॉट्स हो गए, खुल के वो चीज़ जैसे कहना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऐसे साइन मिले हैं इस रीडिंग में जो कि ये बताते हैं कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन अभी ऐसा हो रखा है लेकिन बहुत जल्दी इसकी एनर्जीज में चेंज हो जाएगा। ज़्यादा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ये बता देती हूँ। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है। जस्ट ये है कि आपके पर्सन का जब मूड ठीक होगा वो आके बात कर लेंगे। अभी वो थोड़े से डिस्टर्ब है, अभी वो लेज़ी एनर्जी में है, अभी वो सिर्फ सोचने में है, उनका भी किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। अभी वो अपने साथ टाइम चाहते हैं तो उनको वो टाइम दो, ठीक है। एंड सारी चीज़ें होंगी, सही होंगी डेफिनेटली, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ इतना ही बड़ा इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि ठीक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, ओके। कार्ड से देख लेते हैं एक बारी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स की जो पार्टनर है उनकी अभी की एनर्जीज क्या है। ओके, द हर्मिट एनर्जी आ गई। वही हर्मिट एनर्जी है, एक अकेलापन तो मैं नहीं कहूँगी, बट वो अपने साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। उनको अभी खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। द वर्ल्ड सोच रहे हैं, वो अपनी लाइफ की कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं गाइस, ठीक है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, अपनी लाइफ की कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम से आप दोनों के बीच में हर बात को लेकर के बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। तो आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि ये झगड़े हों, तो इसलिए भी उन्होंने एक स्पेस ले लिया, ठीक है। आपका ये है कि वो कुछ कंक्लूज़न निकले, कोई क्लियरिटी आए। बट आपके पर्सन को क्या सही लगा कि ये जो हमारे आए दिन झगड़े हो रहे हैं ना, इससे अच्छा है कि हम थोड़ी टाइम बात बंद कर देते हैं। तो एक रीज़न ये है, ये और ज़्यादा झगड़े नहीं चाहते हैं, ये चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं, मतलब गलत वे में, जैसे झगड़ा करना या रिश्ते को ख़राब कर लेना झगड़ा कर करके, तो वो चीज़ आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर ना पहली चीज़ तो ये कि आपके पर्सन अभी खुद के साथ टाइम चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों की प्लानिंग के लिए, वो कुछ प्लान करना चाहते हैं अपने आगे फ्यूचर के लिए, एंड देन उसके साथ आगे बढ़ेंगे, ये ऐसा कुछ है। तो गाइज़ ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कुछ बहुत बड़े चेंज के लिए हो रहा है। तो कुछ ना कुछ चेंज चीज़ों में आए, इस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर आप ये मान के चलो कि जो भी हो रहा है कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो यहाँ पर आप भी पॉजिटिवली इन सब चीज़ों से डील कीजिए क्योंकि कुछ अच्छे के लिए ही है, कुछ पॉजिटिविटी के लिए ही है। एस ऑफ कप्स इस रिश्ते में एक नई शुरुआत के लिए है, कुछ क्लियरिटीज़ के लिए है।
यस, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि काफ़ी टाइम से आप दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो इस कनेक्शन में। काफ़ी टाइम से आप दोनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो अपनी एनर्जीज़ को लेकर के। सो यहाँ पर उसी चीज़ के लिए ये सब हुआ है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देते को 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों के रिश्ते को इस स्पेस की ज़रूरत थी गाइस, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि हमारी बात बंद होगी, अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन यहाँ पर इस रिश्ते को इस स्पेस की ज़रूरत थी और वो इसको मिल रहा है। एंड आगे आने वाले टाइम में इस कनेक्शन में चेंजेस है। अब कुछ लोगों के लिए आगे आने वाले 1 हफ्ते बाद ये चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और कुछ लोगों को नेक्स्ट मंथ से ये चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। बट यस, यहाँ पर है एनर्जी। अब ये जिसके लिए है वो टाइम पीरियड में आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि ये जो भी हुआ है कुछ अच्छे के लिए हुआ है। एंड यकीन मानो ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं ऐसा ही चाहते हैं। लाइक जो भी चीज़ हमारी लाइफ में होती है ना गाइस, वो किसी वजह से ही होती है और यहाँ पर यूनिवर्स की कोई ना कोई वजह है ये सब करने के पीछे। तो आप उसको थोड़ा पॉजिटिवली लो। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, अगर आप यूनिवर्स पर भरोसा करते हो, तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि वो यूनिवर्स के ऊपर हम इतना भरोसा करते तो उन्होंने जो भी किया है ना मेरी लाइफ में, वो कुछ सोच के किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं यही कहूँगी कि जैसे कि जो लोग ऐसे भरोसा करते आए हैं तो ये मान लो कि उन्हीं की मर्ज़ी से हुआ है। और जो लोग भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन उनको मैं ये बोलूँगी कि आप भरोसा करके देखो, चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो हमें उनके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। हमें परेशान पता है कब होना चाहिए? हमें परेशान तब होना चाहिए जब चीज़ें हमारे हाथ में और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमें परेशान तब बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं और हमारे पास कुछ करने के लिए भी नहीं है। तो ये समझ लो कि अब जो भी हो रहा है उस ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है। तो अब ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है तो इसका मतलब उसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और अगर हमारे बस की वो काम होता, हमारे हाथ का वो काम होता ना, तो ऊपर वाला हमारे लिए रास्ता बना के रखता और हम उस पर चलते। लेकिन अगर हमारे लिए सारे दरवाजे, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले को भी ये पता है, यूनिवर्स को भी ये पता है कि अब ये काम मेरे हाथ का है, तुम्हारे हाथ का नहीं है। तो अब इसे यहीं पर मेरे हाथों में छोड़ो और रिलैक्स हो जाओ। तो यहाँ पर आपने रिलैक्स ही होना है, ठीक है। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।